ओम सभी देशवासियों को संजीव आर्या का सादर नमस्कार। सभी देशवासियों को मोनिका आर्य का भी सादर नमस्कार। जी, आज दिनांक 20 मार्च 2021 के दिन YouTube पर अपने साप्ताहिक कार्यक्रम साप्ताहिक राशिफल के अंतर्गत वीडियो के इस भाग में हम आपको मेष राशि से लेकर कन्या राशि तक के जातकों के राशिफल के बारे में जानकारी देंगे और उससे संबंधित हम आपको उपाय भी बताएंगे, जानकारी देंगे श्री माननीय संजीव आर्य जी। धन्यवाद मोनिका जी। देखिए, जैसा कि हम आपको लगातार अपने वीडियो में बताते आए हैं कि हमारे द्वारा बनाया गया यह राशिफल आपकी चंद्र कुंडली के आधार पर बनाया जाता है। चंद्र कुंडली अर्थात आपकी कुंडली में चंद्रमा जिस राशि संख्या में है, जिस राशि में है, वह आपकी चंद्र कुंडली कहलाती है, जो आपके मन को अधिक प्रभावित करती है। यदि आप लोगों के पास अपनी जन्म कुंडली नहीं है तो कोई बात नहीं, आप लोग हमारे द्वारा यह बनाए गए वीडियो को अपने नाम के अनुसार, अपनी नाम की राशि के अनुसार देख सकते हैं और संबंधित उपायों को करके इस सप्ताह को अधिक खुशहाल बना सकते हैं। हमारा ऐसा मानना है कि हमारे द्वारा बनाया गया यह वीडियो राशिफल आपके जीवन को कम से कम 50 से 60% तक प्रभावित करता है। गुरुजी, अब आप हमें बताइए कि 21 मार्च से लेकर 27 मार्च तक की राशि के जातकों की ग्रह गोचर की स्थिति कैसी रहेगी और उनका क्या प्रभाव पड़ेगा। जी मोनिका जी, आपने सुंदर प्रश्न किया है। देखिए, इस हफ्ते अर्थात 21 मार्च से लेकर 27 मार्च के बीच ग्रहों गोचर कुछ इस प्रकार रहेगा। चंद्रमा इस हफ्ते मिथुन राशि में, कर्क राशि में और सप्ताह के अंत में सिंह राशि में संचार करेंगे। सूर्य देव इस हफ्ते मीन राशि में संचार करेंगे। मंगल देव इस हफ्ते वृषभ राशि में संचार करेंगे। बुध ग्रह इस हफ्ते कुंभ राशि में संचार कर रहे हैं। गुरु ग्रह इस हफ्ते मकर राशि में संचार कर रहे हैं। शुक्र इस हफ्ते अपनी उच्च राशि मीन राशि में संचार कर रहे हैं। शनि ग्रह इस हफ्ते मकर राशि में संचार कर रहे हैं। इसी प्रकार राहु ग्रह वृषभ राशि में और केतु ग्रह वृश्चिक राशि में संचार कर रहे हैं। राहु और केतु की यह राशियां उच्च मानी गई हैं। गुरुजी, अब आप हमें सबसे पहले मेष राशि के जातकों के राशिफल के बारे में बताइए। जी, देखिए, अब हम राशिफल की आरंभ करते हैं। सर्वप्रथम राशि मेष राशि अर्थात एरिस। देखिए, मेष राशि वाले जातकों का रुझान इस हफ्ते आपके पराक्रम, आपकी छुटपुट यात्राओं को लेकर, बंधुओं के साथ संबंधों को लेकर, घर के सुख और घर के ऊपर, संतान पक्ष, अभिरुचि पक्ष पर अधिक केंद्रित रहेगा। देखिए, मेष राशि के जातक सप्ताह के पहले 3 दिनों में अपने बंधुओं के संग कुछ यात्रा पे जा सकते हैं और पराक्रम संबंधी कार्यों में खूब व्यस्त रहेंगे। ऐसा लगता है कि उनको भाग्य से भी कर्म क्षेत्र में लाभ मिलता हुआ और सम्मान मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। सहयोगियों से भी उनको इन 3 दिनों में खूब धन लाभ मिलता रहेगा। इसी प्रकार सप्ताह के मध्य में आप कुछ घरेलू मामलों में सक्रिय रहेंगे और कुछ चिंतित भी रह सकते हैं। घर में आप कोई धार्मिक कार्यक्रम भी करा सकते हैं और ऐसा लगता है कि आपको स्त्री वर्ग से सुख और कुछ तनाव दोनों समान रूप से देखने को मिल सकता है। इसी प्रकार सप्ताह के अंतिम 2 दिनों में आपकी बुद्धि कुछ चंचल रहेगी और आपकी प्रवृत्ति कुछ व्यापारिक अधिक रहेगी। इसी प्रकार संतान पक्ष के साथ भी आप मनोरंजन जैसे कार्यों में, यात्रा जैसे कार्यों में खूब व्यस्त रहेंगे और आपकी आय और व्यय समान रूप से देखने को मिल सकता है। सामाजिक संबंधों में भी आपकी लोकप्रियता खूब बढ़ेगी। कुल मिलाकर मेष राशि वालों के लिए यह हफ्ता मिश्रित रहेगा। फिर भी उपाय के तौर पर आपको इस हफ्ते सतनाजा पक्षियों को डालना चाहिए और मंगलवार का व्रत अवश्य धारण करना चाहिए। गुरुजी, अब आप हमें वृषभ राशि और मिथुन राशि के जातकों के राशिफल के बारे में प्रकाश डालकर बताइए। जी मोनिका जी, वृषभ राशि अर्थात टॉरस। देखिए, वृषभ राशि जातकों का इस हफ्ते रुझान आपके घर परिवार के ऊपर, धन संबंधी प्रश्नों पर, अपने बंधुओं के साथ संबंधों पर,
सुख को लेकर और घरेलू साजो सामान को लेकर कुछ अधिक केंद्रित रह सकता है। सप्ताह के पहले 3 दिनों में आप अपने कर्म क्षेत्र में, अपने व्यवसाय में धन का कुछ निवेश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी प्रकार परिवार से भी आपको इस क्षेत्र में खूब मदद मिलती रहेगी। बंधुओं से भी आपको धन और मदद के रूप में लाभ मिलता रहेगा। परिवार में आपको उत्तम भोजन और मनोरंजन जैसे कार्यों में आप खूब व्यस्त रहेंगे। इसी प्रकार सप्ताह के मध्य में आप बंधुओं के संग मिलन करेंगे, वार्ता करेंगे और दोनों मिलकर किसी धार्मिक यात्रा पर जा सकते हैं, जहां आपको ईश्वरीय कृपा भी मिलती हुई दिखाई दे रही है। इसी प्रकार सप्ताह के अंतिम 2 दिनों में आप घर में व्यापारिक गतिविधियों में कुछ अधिक सक्रिय रहेंगे और बुद्धि बल से शिक्षा के क्षेत्र में और धन के क्षेत्र में लाभ अर्जित करते हुए दिखाई दे रहे हैं। फिर भी उपाय के तौर पर वृषभ राशि के जातकों को इस हफ्ते सतनाजा पक्षियों को डालना चाहिए और मंगलवार का व्रत अवश्य धारण करना चाहिए। मिथुन राशि अर्थात जेमिनी, देखिए मिथुन राशि के जातकों का रुझान इस हफ्ते स्वयं अपने ऊपर, अपने परिवार के ऊपर, धन रूपी प्रश्नों के ऊपर, अपने बंधुओं के ऊपर कुछ अधिक केंद्रित रहेगा। इसी प्रकार सप्ताह के पहले 3 दिनों में मिथुन राशि के जातक कुछ चंचल होंगे और सक्रिय रहेंगे। उनको धन से और परिवार से खूब मदद मिलती हुई दिखाई दे रही है। ऐसा लगता है कि उनको भाग्य से भी लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन आप अपने जीवन साथी को लेकर और अपने पार्टनर को लेकर कुछ तनाव अवश्य धारण कर सकते हैं। सप्ताह के मध्य में आप अपने परिवार से आपको थोड़ा तनाव मिल सकता है। ऐसा लगता है कि ईश्वरीय कृपा से आपको गुप्त धन भी मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो सप्ताह के अंतिम 2 दिनों में आपको अपने बंधुओं के संग शिक्षा के क्षेत्र में और व्यापारिक क्षेत्र में आप कुछ यात्रा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कर्म क्षेत्र में हालांकि कुछ रुकावट अवश्य चलती रहेगी, लेकिन आप धैर्य बनाए रखें। फिर भी उपाय के तौर पर इस हफ्ते आपको सतनाजा पक्षियों को डालना चाहिए और हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करना चाहिए। गुरुजी, अब आप हमें कर्क, सिंह और कन्या राशि के जातकों के राशिफल पर प्रकाश डालकर बताइए। जी मोनिका जी, कर्क राशि अर्थात कैंसर, देखिए कर्क राशि के जातकों का रुझान इस हफ्ते दूर संबंधों के ऊपर, कुछ हानि और व्यय को लेकर, स्वयं अपने ऊपर, अपने परिवार के ऊपर और धन संबंधी क्षेत्रों पर कुछ अधिक केंद्रित रह सकता है। सप्ताह के पहले 3 दिनों में आप अपने बंधुओं के संग संबंधों को लेकर और धन आदि के व्यय के ऊपर कुछ चिंतित रह सकते हैं या परेशानी से जूझते हुए नजर आ रहे हैं। इसी प्रकार आपको सलाह दी जाती है कि पहले 3 दिनों में आप अपने धन को संभाल के रखें और अपने किसी मित्र या पार्टनर के ऊपर व्यय करने से पहले अवश्य सोचें। इसी प्रकार सप्ताह के मध्य में आप कुछ सात्विक प्रवृत्ति के रहेंगे, धार्मिक भावना से ओतप्रोत रहेंगे। ऐसा लगता है कि जीवन साथी और मित्रों से संबंधों के मामले में भी अधिक विश्वास के साथ आपके संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। वैसे दैनिक रोजगार में भी आय में वृद्धि होती हुई नजर आ रही है। इसी प्रकार सप्ताह के अंतिम 2 दिनों में आपकी प्रवृत्ति कुछ व्यापारिक रहेगी। आप कुशाग्र बुद्धि से भरपूर रहेंगे और आपको गुप्त रूप से भी धन लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। परिवार में भी आपके मनोरंजन जैसे कार्यों में आपका समय व्यस्त रहेगा और आप खुशी महसूस करेंगे। फिर भी उपाय के तौर पर कर्क राशि के जातकों को इस हफ्ते हल्दी और चंदन का टीका अपने माथे लगाना चाहिए और हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करना चाहिए। सिंह राशि अर्थात लियो, देखिए सिंह राशि के जातकों का रुझान इस हफ्ते सामाजिक संबंधों पर, लाभ के ऊपर, कुछ व्यय के ऊपर, यात्रा के ऊपर और स्वयं अपने ऊपर कुछ अधिक केंद्रित रहेगा। इसी प्रकार सप्ताह के पहले 3 दिनों में आप सामाजिक संबंधों में अधिक सक्रिय रहेंगे, व्यस्त रहेंगे और यात्रा में भी आपकी व्यवस्था बनी रहेगी। आपकी बुद्धि सात्विक रहेगी और व्यापारिक दोनों प्रकार की बुद्धियों से आप अपने जीवन को संचालन करेंगे। इसी प्रकार ऐसा लगता है कि पहले 3 दिनों में आपके जीवन में कोई नया पार्टनर शामिल हो सकता है जो आपको लाभ देगा। इसी प्रकार सप्ताह के मध्य में आपको दूर स्थानों के संबंधों से आध्यात्मिक लाभ होता रहेगा, मान सम्मान मिलता रहेगा। लेकिन आपको सलाह दी जाती है कि आप व्यय की अधिकता से अवश्य बचें और रोगों के ऊपर भी कुछ सजग अवश्य रहे। ऐसा लगता है कि रोगों के ऊपर भी कुछ व्यय संभव है। इसी प्रकार सप्ताह के अंतिम 2 दिनों में आपको चंचल रहेंगे, सक्रिय रहेंगे। जीवन साथी से भी और दैनिक रोजगार में भी आपको खूब लाभ होता रहेगा
और आप मनोरंजन जैसे कार्यों में भी अपने जीवन साथी के साथ खूब व्यस्त रहेंगे। वैसे दूर स्थानों से भी आपको धन लाभ संभव है। फिर भी उपाय के तौर पर सिंह राशि के जातकों को इस हफ्ते हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करना चाहिए और सूर्य भगवान को जल का अर्घ देना चाहिए। कन्या राशि अर्थात विर्गो, देखिए कन्या राशि के जातकों का रुझान इस हफ्ते अपने कर्म के ऊपर, अपने व्यवसाय क्षेत्र के ऊपर, सामाजिक संबंधों और लाभ को लेकर कुछ अधिक केंद्रित रहेगा। इसके अलावा उनका ध्यान कुछ व्यय के ऊपर और रोगों के ऊपर भी अधिक केंद्रित रह सकता है। वैसे कन्या राशि के जातक सप्ताह के पहले 3 दिन में आप अपने कर्म क्षेत्र में खूब व्यस्त रहेंगे, सक्रिय रहेंगे, पर ऐसा दिखाई देता है कि कर्म क्षेत्र में कुछ असफलता भी देखने को मिल सकती है, अतः आप धैर्य बनाए रखें। वैसे गुप्त शत्रुओं से भी आपको कुछ छुटपुट परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा संतान पक्ष के ऊपर भी आपको चिंतित और व्यय करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी प्रकार सप्ताह के मध्य में आप धर्म संबंधी कार्य करते हुए, यात्रा करते हुए दिखाई दे रहे हैं और ईश्वरीय कृपा भी आपके ऊपर बनी रह रही है, जिससे आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। संतान पक्ष से भी आपको इन 2 दिनों में सुख और लाभ मिलता हुआ दिखाई देगा। इसी प्रकार हफ्ते के अंतिम 2 दिनों में आपकी कुछ व्यय की अधिकता रह सकती है और ऐसा लगता है कि आप रोगों को लेकर कुछ व्यय करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। वैसे इस 2 दिनों में आपको सरकारी लाभ या कोई नौकरी अनुबंध से भी लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। फिर भी उपाय के तौर पर कन्या राशि के जातकों को इस हफ्ते हल्दी और चंदन का टीका अपने माथे लगाना चाहिए और बुध ग्रह के मंत्र ओम बूम बुधाय नमः का नित्य जाप करना चाहिए। तो ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा? आप अधिक से अधिक कमेंट देकर हमको अवश्य अवगत कराएं। हम ये चाहते हैं कि हमारे द्वारा बताए गए उपायों को आप इस हफ्ते करके अपने जीवन को और अधिक सफल और संतुलित कर सकते हैं। जी।